न्याय के लिए फास्ट इंजरी रिपोर्ट में कांड बनाते समय कांड किया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब ये कांड बनाने वालों के साथ हो जाता है तब उस कांड का उद्भेदन होता है। बहुत चमत्कार हुआ है बेगूसराय के मंसूरचक थाना अंतर्गत कांड संख्या 118-21 में। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज तक और मैं हूं संतोष कुमार। इस अदालत के कारनामों के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन वास्तविक कारनामा तब समझ में आता है जब कांड बनाने वाला हर व्यक्ति कांड लिखते समय कांड कर जाता है। और उस कांड का उद्भेदन तब होता है जब जिस कांड करने वाले के में कोई प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग हो, यानी कि वकील, यानी कि पत्रकार। ऐसे लोग ही जब उनके साथ प्रताड़ना होता है तब आपके सामने वास्तविक मुद्दा निकल के आता है। घटना ऐसा है जिसमें एक औरत को गुमशुदगी और उसके लापता कर हत्या कर देने के जुर्म में उसके ससुराल वाले को जेल भेज दिया जाता है। और अब वही औरत जिसकी हत्या के जुर्म में उसके परिजन, उसके ससुराल वाले जेल में बंद हैं और वो सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो समझिए आप इस बातों को और सुनिए सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय क्या कह रहे हैं। उनके साथ कांड हुआ है तब इस कांड का उद्भेदन हुआ है। क्या आज तक किसी अधिवक्ता ने ऐसे कांड का उद्भेदन किया था क्या, या उस कांड को बनाने में सहयोग करते हैं कि नहीं, इस बात को समझना होगा। और उस तस्वीर को ध्यान से भी देखना होगा जिसको लेकर के, झंडी लेकर के हमने कल दर्शाने का प्रयास किया और आज ही आपके सामने ऐसा कांड आ गया जिसको समझना बहुत जरूरी है। कुमार सुमन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेजेंटली एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेगूसराय। मुद्दा यह है कि हमारा भाई संदीप कुमार चंदन, जिसकी शादी मंसूरचक थाना क्षेत्र में हुआ था, उसकी वाइफ नर्सिंग का ट्रेनिंग एक डॉक्टर दलसिंह सराय के क्लिनिक में करता था, वहां से उसको गायब कर दिया और उस गायब में रिश्तेदार किसी से शादी करा दिया। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो हमने सक्षम प्राधिकार में, ह्यूमन राइट कमीशन में, डीजीपी के यहाँ आवेदन दिया कि एक शादीशुदा महिला को बिना डाइवोर्स का दूसरी शादी करा दिया है, उसको बरामद किया जाए और उसके पति के हवाले किया जाए। जरी मंसूरचक ने एक झूठा मुकदमा 363, 365 और 498A का हमारे विरुद्ध, हमारे परिवार के विरुद्ध मंसूरचक थाना 118। तो आपने सुन लिया, इस कांड में रंजू देवी का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात वो अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी और साजिशन उसने दूसरे पति के साथ कहीं और रहना शुरू कर दिया। और राजनीतिक के तहत, राजनीतिक तो बहुत होता है इस कांड में, ये तो पता ही होगा आपको। जब कभी भी किसी भी प्रकार का आवेदन थाना में जाता है तो अगल बगल के बहुत सारे लोग उस कांड के प्रति अपने कांड करने में लग जाते हैं। इस बात को समझना होगा और उन लोगों के खिलाफ आपको सजग होकर के गजारा भोंकना होगा, तब इस चीज से बचा जा सकता है। ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना होगा और उनके अंदर डालना होगा कुछ ऐसी व्यवस्था जिसके वजह से शांत हो जाए और लोगों को कांड से बचने की सलाह दे। तो वास्तविक मुद्दा में आप समझ सकते हैं कि बेगूसराय जिला अंतर्गत मंसूरचक थाना का यह कांड है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो पीड़िता है, पीड़ित परिवार हैं, वो पीड़ित परिवार अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ एक पत्नी को विवाह कर घर लाते हैं और वही पत्नी उनके घर में रहना नहीं चाहती है और उन्हें एनएम ट्रेनिंग के लिए दलसिंह सराय भेजा जाता है और वहीं से वो फरार हो जाती हैं। और फरार होने के बाद उनके परिजन, उनके ससुराल वाले नहीं, उनके मायके वाले गलत आरोप लगा करके ससुराल वाले को जेल भेज देते हैं। और जेल भेजने के बाद क्या कारनामा हुआ वो अब देखिए। उनमें से ही एक रिश्तेदार जो सुप्रीम कोर्ट का वकील निकलते हैं और उस उद्भेदन में वो अपने स्तर से प्राधिकार का सहयोग लेते हैं, डीजीपी का सहयोग लेते हैं, सरकार का सहयोग लेते हैं और पुलिस भी सहयोग करने पर मजबूर होती है। और आज वो मरे हुए मुर्दा सामने खड़ा है और जिसके वजह से इस कांड का उद्भेदन हुआ है। यदि इस प्रकार से कांडों का उद्भेदन होने लगे तो लगेगा कि अब शायद जनता को तो नहीं, पत्रकारों को, अधिकारियों को, वकीलों को न्याय मिलता रहेगा। आप लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि आप मरे हुए मुर्दे हैं। क्योंकि जब आपको जगाने का भी प्रयास किया जाता है तो आप जगते नहीं हैं। देखिए, मजे लीजिए और सो जाइए। देखिए, ये एक मामला 2020 से पहले का है और ये चंदन कुमार के साथ रंजू देवी का शादी हुआ था। और उसमें शादी के बाद जो है सो लड़की अक्सर ससुराल रहना नहीं चाहती थी, वो मैके रहना चाहती थी। उसके बाद वहाँ का लोकल बने पॉलिटिक्स के जाल में फंस करके थाना द्वारा और स्थानीय आदमी द्वारा लड़की के मां को जबरन सिखा पढ़ा करके लड़की के सास यानी लड़की का पति चंदन, उसके भाई संतोष कुमार सुमन जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, और उसकी मां कुंदन सिंह को, तीनों को फंसा करके जेल में बंद करवा दिया गया है, जो अभी 3 महीना से, और चंदन करीब 8-9 महीना से जेल में बंद है।
और जबकि लड़की शादी करके लखीसराय के कोई लड़का दास लड़का के साथ रह रही है, उसके साथ बच्चा भी एक है, और अभी टाउन थाना में आकर को बयान दिया है जो हम स्वेच्छा से शादी किए हैं। ये मंसूरचक थाना का सोची समझी एक साजिश है। लड़की वाला तो मान लीजिए वहाँ स्थानीय जो लोग हैं, जो वहाँ का स्थानीय राजनीति से प्रेरित है, उनके मुताबिक उनके बहकावे में आकर उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जबकि लड़का पक्ष जो लड़की का पहला पति है वह ससुराल है, वहाँ के लोग एकदम मतलब निर्दोष, कहीं किसी ढंग का वो दोषी नहीं है। लड़का पक्ष के जो पहले शादी के जो उनका चंदन कुमार है, चंदन की माँ और चंदन का भाई संतोष कुमार सुमन, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, लड़की का हत्या करके गायब कर देने के संबंध में ये मामला बना है। यही रंजू कुमारी की हत्या कर गायब कर देने का मामला है। हाँ, ऐसे अंदर यही लड़का